हाँ भाई देखो विद्युत विभव, हाँ आवाज मत करो। चैप्टर नंबर 3 है विद्युत विभव, ठीक है। नोट्स मेरा भेज है, कोई दिक्कत को नहीं, प्रिंट आउट चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 दोनों की, ठीक है। प्रिंट आउट लेनी दोनों चैप्टर की, 3 और 4 की, हाँ ठीक है। अब देखो चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव, इसमें देखो फर्स्ट आपका विद्युत विभवांतर, देखो एक तो होता है विद्युत विभवांतर और एक होता है विद्युत विभव, ठीक है। एक होता है विद्युत विभव, एक होता है विद्युत विभवांतर। विभवांतर का मतलब है विभव में अंतर, ठीक है। एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। अगर थे एक आवेश 8 उठा के नीचे ऑफिस में लेके जाओ तो एक बिंदु तो हो गया अपनी क्लास और दूसरा बिंदु क्या हो गया ऑफिस, ठीक है। तब किए गए कार्य को आप क्या बोलोगे विभवांतर, ठीक है। और एक बिंदु है यहां और एक बिंदु ऑफिस ना होके अनंत हो जाए तो ऑफिस में गया आवेश लेके थाने पूछो कि भाई आवेश कठों ले आ, ठीक है ना। तो ठीक है को मतलब आवेश ने अनंत ले गए हो, तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा विद्युत विभव। तो यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वो तो जाएगा विद्युत विभवांतर या विभवांतर, और किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से, ठीक है, लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा विद्युत विभव, ठीक है। तो आपके पास Q नोट आवेश है, Q नोट आवेश या इसको आप टेस्ट चार्ज बोल सकते हो। टेस्ट चार्ज का मतलब परीक्षण आवेश, कि आपके पास कोई परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश मतलब इसका खुद का कोई आवेश नहीं होता लेकिन दूसरे आवेशों की उपस्थिति के कारण यह अपना विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करने लगता है, ठीक है। इस परीक्षण आवेश को आप बिंदु A से बिंदु B तक लेके आ रहे हो, तब आप कार्य करोगे WAB, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में विभवांतर क्या हो जाएगा विभव में अंतर, मतलब B पर विभव माइनस A पर विभव अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है ना। अंतर इसी तरीके से निकालते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभवांतर किसी परीक्षण आवेश Q0 को या किसी आवेश Q0 को या किसी आवेश Q को उस विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र में विभवांतर उस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को या परीक्षण आवेश को, ठीक है, लाने में किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा इसका जूल बट्टा कूलाम, डब्ल्यू का मात्रक जूल और क्यू नॉट का मात्रक कूलाम, ठीक है। और विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल बट्टा कूलाम। विमा जूल की विमा क्या होती है M1L2 T-2 अपन कूलाम की A1 T1, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी विमा M1L2 T-3 और A-1, ठीक है। बात आगे समझ में। अब आवेश किठों ले भैया तो करे तने मतलब है फिर मुद्दी ने कहने पर बता किठों ले तो सर मैं तो आवेश ले अनंत अनंत ले अनंत ले मतलब ए बराबर है अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो विभव क्या हो जाएगा VB माइनस V अनंत इज इक्वल टू W अनंत B, क्यों अपॉन Q नोट या Q, ठीक है। अनंत के ऊपर जो विभव है वो शून्य माना जाता है, कि अनंत के ऊपर कोई विभव नहीं है, वहां पर विभव शून्य है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा VB इज इक्वल टू W अनंत B या W, इसके बराबर मैंने W मान लिया।
तो W बट्टा क्यू नोट। वी बी की जगह वी मान लिया, वी बी देखो थोड़ा यहाँ सुनो सो को लाग रहे हो ने, एक लो वी मान लिया सुनो लागे वो, और सुनी चीज सन चौकी लागे को बताओ है ना, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। ये हो गया आपका विभव, मतलब विभव का मेन सूत्र आपके पास ये, ठीक है, ये विभव का मेन सूत्र है। तो विभव या विभवांतर लगभग एक सी बात है, अंतर सिर्फ इतना है कि विभवांतर में तो आप आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हो, दोनों बिंदुओं में आवेश है, दोनों बिंदु आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, जो दोनों बिंदु होते हैं वो दोनों बिंदु फिक्स होते हैं, और विभव में दोनों बिंदु फिक्स नहीं होते, एक बिंदु माना जाता है अनंत के ऊपर, ठीक है। अब देखो दोनों परिभाषा में दिक्कत, ठीक है। विभव में क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव किसी आवेश को उस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जगह नाम के लिखोगा अनंत से, ठीक है, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। इसमें विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभवांतर या विभवांतर उस परीक्षण आवेश को उस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, किए गए कार्य और अनुपात के बराबर होता है। एक जगह मान लियो मैं 1 कूलाम, तो ये क्या हो जाएगा, एकांक आवेश या एकांक धनावेश। तो विद्युत क्षेत्र में विभवांतर किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, और इसमें एक ही जगह गया अनंत। तो विद्युत क्षेत्र में विभवांतर किसी एकांक धनावेश को, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। अब आज की बात बार बार आपने सामने आ रही है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, ठीक है। अब देखो ये आपके पास प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, इससे स्मॉल आर दूरी पर किसी बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो P के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना है, क्या क्यों बट्टा आर स्क्वायर। तो तारे कहने का मतलब है कि बिंदु P जो है, बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र है को नहीं। अब मैं आवेश है भी लेके आऊंगा अनंत हूं, और पल्ली बिंदु P पर ले आऊंगा, P पर लिया एक मतलब थे होगा गुरुजी थे विद्युत क्षेत्र का माइन प्रवेश कर गया। अब P आगे आगे के आपने बड़ो सारो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। आपके पास प्लस क्यों आवेश है, वो आपने इसको दे दिया, किसी गोले को दे दिया, ठीक है। कैपिटल आर है गोले की त्रिज्या, यहां भी कैपिटल आर है, ठीक है। अब मैं आवेश न लेके आऊंगा अनंत हूं, 8 ले आऊंगा नहीं ऊपर ले आऊंगा, देखोगा गुरुजी थे विद्युत क्षेत्र का माइन प्रवेश कर गया। जब मेरी बात गलत है तो यहां पर जो कार्य होगा उसके लिए आपको समाकलन करना पड़ेगा अनंत से स्मॉल आर तक, क्योंकि बिंदु P है वो स्मॉल आर दूरी पर स्थित है आवेश से, और यहां पर समाकलन करना पड़ेगा अनंत से कैपिटल आर तक, ठीक है ना। यहां पे कोई बिंदु ले लिया आपने, कैपिटल आर तक समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब बिंदु P है ये विद्युत क्षेत्र का बिंदु है, ठीक है ना। कि भाई माइन आए रे माइन आए, माइन विद्युत क्षेत्र है, तो आवेश ने लेके और वो गेट पर आ गया है ना, गेट पर आ गया मतलब विद्युत क्षेत्र का माइन वो आ चुके हो, ठीक है ना। अब ये आवेश है, यहाँ मोबाइल आवेश है, मोबाइल से स्मॉल आर दूरी पर गेट पर विद्युत क्षेत्र कितना, क्यों बटा आर स्क्वायर, और आवेश ना वो लेके आओगे जो ही गेट के ले आओगे, जब मैं कह दूंगा भाया वो अनंत से स्मॉल आर दूरी तक उसने आवेश को वो लेके आ गया, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, आर या आर डैश जो भी है वो आपको अनंत से माननी है, ठीक है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो स्मॉल आर जो दूरी है वो दूरी क्या है, आवेश की दूरी, जिसके ऊपर आपको V ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, समाकलन का चक्कर पड़ेगा भाई यहां, और समाकलन ध्यान आना चाहिए, ठीक है। अब देखो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिल्कुल सूत्र निकाल लें आप, ठीक है। बिसपल्ली से निकालो विद्युत क्षेत्र से
विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। अच्छा, विद्युत विभव को मतलब किया गया, करिए, कोई आवेश ना आपा विद्युत क्षेत्र का मान ले आऊंगा, ठीक है ना, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, वही तो होगा। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। क्यों? बल गुणा विस्थापन। और तो आपको बड़ी चीज है ये तो, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, एक मिनट देखो, ये आपके पास विद्युत क्षेत्र है, कैपिटल ई वेक्टर, समरूप या असमरूप था, मतलब कोई नहीं था, ई वेक्टर मतलब है। चलिए यहां तक, इसके अंदर मैंने एक Q0 आवेश रख दिया, ठीक है, तो इस Q0 आवेश पे कितना बल लगेगा? F बराबर Q0 E, बल लागो को लगे सदिश रूप में F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर, या E बराबर F बटा Q0। E बराबर क्या होता है? F बटा Q0, तो F बराबर QE। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब निकाल ले छापा करिए। ठीक है, तो इस Q0 आवेश को इस एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर, ठीक है, और इसे थोड़ा खिसकाने पर या dr दूरी तक इसको विस्थापित करने पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा? dw इक्वल टू बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। Q0 सरकार है, थोड़ा सा सरकार। अब जान देखो अले dr दूरी, और इन ठा के फेंक दी जल्दी, दूरी होगी बोली सरकार ने, मतलब कि थोड़ा सा पन्ना सरक dr दूरी तक विस्थापित कर दिया आप, ठीक है ना। ठा के मान लो अलग चीज है और सरकानो अलग चीज है। तो इस आवेश को आपने इस विद्युत क्षेत्र में dr दूरी तक विस्थापित कर दिया, ठीक है, तो कार्य क्या हो जाएगा? बल गुणा विस्थापन। बल का मान Q0 डॉट E डॉट dr, ये तो होगा। सदिश रूप में लिखेंगे तो अल सदिश रूप F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है, यहां पे E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये कार्य है, ये है आपका थोड़ा कार्य, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या आएगा? संपूर्ण कार्य। ठीक है ना, छोटों बड़ों मान निकालना, आप क्या करा? समाकलन करा, या इसको dw मान लो, या इसको w इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट dr वेक्टर मान लो, या w इज इक्वल टू Q0 E वेक्टर डॉट dr वेक्टर मान लो, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, वो था क्या आ गया? कार्य निकाल लो, क्या है? विद्युत विभव क्या होता है? V बराबर W बट्टा Q0, तो V बराबर W का मान Q0 E वेक्टर डॉट R वेक्टर, तो Q0 E वेक्टर डॉट अपॉन कैंसिल, क्या आ गया? V बराबर E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, और संपूर्ण समाकलन बंद पथ में समाकलन, क्यों? तो यह आ गया आपके पास V इक्वल टू E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यह है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का सूत्र। ठीक है, अगर बंद पथ है तो बंद पथ ला जाओ, नहीं आपनो सीधो समाकलन निकल के जाओ। ठीक है, तो बल कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, E dr। अब dr की जगह मैं कह दूं dl दूरी तक विस्थापित करना है, तो E की जगह dl आ जाओ, सीधी सी बात है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का सूत्र ये होगा आपके पास। ठीक है, अब मैं कह दूंगा आवेश को अनंत से स्मॉल r दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। ठीक है, अनंत से स्मॉल r तक अपने को इसका समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? अब देखो आप V का मान निकाल सका, थारे कोई दिक्कत को नहीं होगी माइन। V का मान क्या निकाल सका आप? Q बट्टा R स्क्वायर, सदिश रूप को खत्म कर दो। V इक्वल टू अनंत से स्मॉल r Q बट्टा R स्क्वायर dr, ध्यान से देखना भाई इसको। V इक्वल टू Q बट्टा Q बाहर आएगा, अनंत से स्मॉल r 1 बट्टा R स्क्वायर का समाकलन। अब रोली होगी, है ना, मैं थारा का समाकलन अभी आएगा नहीं। V इक्वल टू Q R की घात -2 dr अनंत से स्मॉल r तक। ध्यान से देखो भाई इसको,
समाकलन x की पावर n dx क्या होता है? x की पावर n+1 बट्टा n+1। क्यों? यहाँ n की जगह क्या है? -2 और x की जगह r, तो v इक्वल टू के क्यू r की पावर -2 + 1 अपॉन अनंत से स्मॉल r, v इक्वल टू के क्यू r की घात -1 बट्टा अनंत से स्मॉल r, -1 को बाहर ले आओ, माइनस के क्यू, क्यों? फिर 1 बट्टा आर अनंत से स्मॉल r, v इक्वल टू के क्यू इंटू उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। क्यों? 1 बट्टा अनंत का मतलब है 0, जीरो क्या है? अनंत का मतलब 1 बट्टा 0 होता है, तो v का मान आपके पास आएगा माइनस के क्यू बट्टा आर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये है असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत विभव। यदि आप समरूप के लिए विद्युत विभव, यदि आपका विद्युत क्षेत्र असमरूप है या असमान विद्युत क्षेत्र है, तब आपको आगे माइनस लगाना पड़ेगा। पूरी समीकरण का आगे माइनस लगा दो। समरूप के लिए इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है, और असमरूप के लिए क्या आएगी? प्लस में, क्योंकि अपन के बराबर विद्युत क्षेत्र समरूप है क्या? समरूप। ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र आए तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, कोई आवेश समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये यदि समरूप है तब तो आएगा प्लस में, और असमरूप है तब क्या आएगा? माइनस ईडीआर। ठीक है ना, असमरूप है तो माइनस ईडीआर। ठीक है, आई बात समझ में? वो आपने सूत्र आ गया वी को के क्यू बट्टा आर। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ई क्या होता है? ई विद्युत क्षेत्र के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, ई इक्वल टू के क्यू बट्टा आर इंटू 1 बट्टा आर। बोलो ये क्या है? वी। ई बराबर वी इंटू 1 बट्टा आर। ठीक है, आर की जगह डी ले लूं तो वी बराबर मिलिक क्यों नहीं? चैप्टर नंबर 5 में विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध वी बराबर डी, वही ऐसे है डायरेक्ट सीधा, वी बराबर ई डी या वी बराबर ई आर। ठीक है, दूरी आर है तो आर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका बताया मैंने आपको, हालांकि इसमें बीच में आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। यदि यह समरूप विद्युत क्षेत्र हो तो क्या हो जाएगा, अतः इसको डी या दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, अगर इसकी दिशा है वो ऋणात्मक हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है ना, भाई सारा जगह चौचला है ना, भाई बीच में करना पड़ेगा, वह चौचला का नंबर है। ठीक है ना, हाँ चौचला है भी करना पड़ेगा भाई। ठीक है, हाँ अब देखो नोट्स कोई है एक नहीं कौन रहे तो फिर याद क्या करोगा? 2 दिन कराने का महीने लगे, 10 मिनट लगे नोट्स कराने में। तो ना 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 डबल रिपे नहीं मैं कौन कटाऊँ? क्या करूँ मैं? डबल रिपे देते तो ही कौन कटाऊँ मैं? ना रिपे की बात को नहीं, रिपे मतलब कि अगर भगवान का आशीर्वाद जरूरत भी को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं, रुपया को टाबर नहीं दे तो भी कोई खास बात को नहीं। मैं तो इश्यू आदमी होगा, कोई टाबर एक्स्ट्रा काश लेना और भी किराया नहीं हो तो मैं किराया भी देती हूँ, मेरे बीच चीज़ की बात को नहीं वो। ठीक है ना, लेकिन यह एक हेडेक है, बहुत बड़ी हेडेक है नोट्स की, मैं इसी हेडेक पढ़ूंगा नहीं। फिर मैं सिर्फ हेडेक एक ही पालने चाहूँ, बस आओ पढ़ाओ और जाओ बस, और मैं बिना मतलब में टाबरा को नाम पर तो पूछना, एड्रेस पूछना और पूछना, मन ने भी चीज़ में कोई शौक को नहीं। बस कोई आओ पढ़ लो, नहीं पढ़ना बैठ टाल कर दे, सीधी सी बात है, बस बिना मतलब में दिमाग पर रहने बौद्धसन को रखा पा। ठीक है ना, बौद्धसन भी की रखा जो को बौद्धसन रखने के लायक हो, जो बौद्धसन रखने के लायक ही नहीं है, बौद्धसन कौन रखे? कोई टेंगने क्यों कहते हैं बिना मतलब में सामने बोल जाए, बदतमीजी कर ले, टेंशन हो जाए दिमाग का वहीं इना खराब करे तो आपका जगह माँ बाप बन करे, कमा के गला तो माँ बाप बन कर ले, आपका क्यों टेंशन पड़ा बिना मतलब में, एकदम टेंशन फ्री। ठीक है, हाँ अब देखो 1 मिनट, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत विभव V इक्वल टू, ये मेन सूत्र आपके पास, V इक्वल टू माइनस अनंत से स्मॉल r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये आपके पास मेन सूत्र है, ध्यान रखना इसको। ठीक है,
ये आपके पास मेन सूत्र है। अब मैं कहती हूं बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य या विभव क्या हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस ए से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, वो आपने कहना मेन सूत्र आ गया। क्लियर यहां तक? हाँ, अरे एक मिनट आवाज नहीं। अब देखो समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। ठीक है, एक मिनट आवाज मत करो। विद्युत विभव जो है उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो अब। ठीक है, आपके पास एक तो है चालक गोला, एक है अचालक गोला, एक है विद्युत द्विध्रुव। इन तीनों के कारण विद्युत विभव ज्ञात करने का सूत्र आपके सिलेबस में है। चालक गोला है वो इस साल हटा दिया। ठीक है, खाली अचालक गोला है। तो अचालक गोले के कारण आपने कैपिटल ई निकाल लिया, ई आउट भी निकाल लियो कि क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर, ई पृष्ठ भी निकाल लियो कि क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, और ई इन भी निकाल लियो के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अब देखो ये सूत्र आपको बार बार लगाना है इसमें। ठीक है, सूत्र लगाने का तरीका देखो, एक मिनट। अचालक हो चाहे चालक हो, पहले एक छोटी सी बात को समझो। देखो आपके पास प्लस क्यों आवेश से युक्त कोई चालक गोला है, चलो चालक ले लियो आपने। ठीक है ना, चालक को कॉन्सेप्ट भी काम आवेगा। ठीक है, चालक गोला है, इसको आपने प्लस क्यों आवेश दे दिया, त्रिज्या है कैपिटल आर। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब बिंदु P कहां है, बाहर, ये हो गई बाह्य स्थिति। बिंदु P सड़क के उरा आ गई, ये क्या हो गई, पृष्ठ की स्थिति, और अंदर चली गई तो क्या हो जाएगी, आंतरिक स्थिति। ठीक है, अच्छा बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना है, तो V आउट इज इक्वल टू माइनस अनंत से कहां तक समाकलन है, स्मॉल आर तक, क्योंकि बिंदु P स्मॉल आर है, मतलब स्मॉल आर दूरी पर है। और बिंदु P के ऊपर E कितना होता है पता है आपको, कि क्यों बटा स्मॉल आर स्क्वायर, अनंत से स्मॉल आर और E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, अब मानो ने गाउसियन पृष्ठ मानेगा, यहां पे आपको गाउसियन पृष्ठ नहीं मानना है। क्यों, क्योंकि P के ऊपर गाउसियन पृष्ठ मानने के बाद E आउट आपके पास के क्यों बट्टा आर स्क्वायर आर के वेक्टर में आया है। आयो को नहीं आयो, आपने अगर पहले से ही ई आउट है तो आप गाउसियन पृष्ठ क्यों माना। अगर ई आउट नहीं होता तो आपको ई पहले निकालना पड़ता। अब आपको पता है कि बिंदु पी पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि आपको ई का डी आर के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन करने के लिए वेक्टर का चिन्ह आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर का कभी भी समाकलन नहीं होता। ठीक है ना, यहां पे डी आर करना पड़ेगा। अब डी आर करने का तरीका देखो, ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के मध्य कोण कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री है या नहीं है। गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। ठीक है, आर केप क्या है, इकाई या एकांक सदिश जो आपको ई आउट की दिशा बताता है। ठीक है ना, ई आउट की दिशा बताता है, मतलब ये एक ऐसा सदिश है जो ई आउट की दिशा बताएगा। मतलब आप ई आउट की जगह अगर वो काम में ले लिया तो कोई दिक्कत को नहीं हो आपने, क्योंकि इसने आपको दिशा बता दी। ध्यान से समझो इस बात को। तो इसमें देखो V आउट इज इक्वल टू माइनस अनंत से स्मॉल आर के क्यों बट्टा आर स्क्वायर आर केप डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है ना, सिद्ध अपन मान कॉन्डेक्स का ई डी एस कोस 0 या ई डी आर कोस 0। ठीक है ना, सिद्धो मान रख कौन सा अपन सदिश रूप बार बार अपन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो आर वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में कोण कितना, 0 डिग्री। आर केप क्या है, ई वेक्टर की दिशा ही तो है। ठीक है ना, दिशा के लिए बोल रहा है कि आर वेक्टर ये बता रहा है कि ये 0 डिग्री की तरफ है। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करेंगे, आर केप डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, सूत्र क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण
बी वेक्टर का परिमाण cos थीटा। तो आर कैप डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कैप का परिमाण डी आर वेक्टर का परिमाण cos 0 डिग्री। क्यों? अच्छा, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक या एक हो वो क्या कहलाता है? इकाई सदिश। तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, डॉट डी आर वेक्टर का परिमाण डी आर, बी वेक्टर हट जाएगा, cos 0 का मान 1। तो बार बार आपको ये बात लिखनी है, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी आर। इसके बराबर में ये होता है। इस समीकरण में इसके बराबर ये रखेंगे तो आपके पास वी आउट क्या आएगा? वी आउट इज इक्वल टू माइनस अनंत से स्मॉल आर के क्यू बटा आर स्क्वायर और डी आर। ठीक है, अभी को समाकलन कस कौन है? के क्यू बाहर आएगा माइनस के क्यू अनंत से स्मॉल आर आर के पावर माइनस 2 डी आर माइनस के क्यू आर की घात माइनस 2 प्लस 1 अपॉन प्लस 1। यहाँ पे क्या आएगी? लिमिट अनंत से स्मॉल आर। ठीक है, तो माइनस के क्यू इंटू आर की घात माइनस 1 बट्टा माइनस 1 अनंत से स्मॉल आर। तरकाणों का मतलब एक उत्तरा जगो के क्यू बट्टा आर। क्यों? अब दूसरी स्थिति में क्या होगा? बिंदु P है वो पृष्ठ पर है, मतलब बिंदु P सिर के खड़ा गयो पृष्ठ पर आ गयो, मतलब R बराबर R। समाकलन कहां से कहां? अनंत से कैपिटल R। क्यों? क्योंकि अब यदि आप कोई आवेश लाते हो तो वो आवेश आपको डायरेक्ट बिंदु P पर अर्थात पृष्ठ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह जो स्थिति होगी अनंत से स्मॉल r और इसका मान ये क्या आएगा? के क्यों बटा कैपिटल R। स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखना है। ठीक है, अब देखो तीसरी स्थिति है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये बात हो रही है चालक गोले की, जो आपके सिलेबस में नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो अब बिंदु P कहां है? अंदर है। बिंदु P सड़क के उरा आयो, दूरी कितनी है? स्मॉल r। अब मत आना कहो कि भाई आवेश लेके आओ अनंतु, तो ते आवेश लेके आओगा अनंतु पल्ली पुंजों का पृष्ठ पर। तो आपको पहले v निकालना पड़ेगा अनंत से कैपिटल R तक का, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, प्लस आपको v निकालना पड़ेगा कैपिटल R से स्मॉल r तक का। ठीक है ना? तो मत आने कह दियो भाई बिंदु P 8 है, मैं खड़ी हूं 8 है बिंदु P, तो थे आवेश लेके आओगा, वो आवेश पल्ली थे गेट कर लेके आओगा, तो अनंत से गेट तक समाकलन, और फिर गेट टू मेरे लेके आओगा दे, उसके बाद में प्लस गेट से मेरे तक समाकलन। ठीक है ना? तो चालक गोला आपके पास है, अनंत से आपको आवेश लेके आना, सीधी सी बात है। अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य? विद्युत विभव कहलाता है। तो अनंत से आप आवेश लेके आते हो तो वो आवेश पहले आपको लाना पड़ेगा इसके पृष्ठ के ऊपर। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बिंदु P पर थे सिद्धो कोनल्यास को थाना इन फाड़ के माइन आना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो पहले देखो 8 चाल के खड़ा होगा R पर, फिर R से स्मॉल r पर, तो प्लस माइनस R से कैपिटल R, कैपिटल R से कहना पड़ेगा स्मॉल r, ई वेक्टर डॉट। अब देखो R वहां पर कैपिटल R पर आ गया, एक माइन बढ़िया ने, तो ये क्या हो जाएगा? ई इन, और चालक के अंदर ई इन का मान 0। इसका मतलब ये भाग क्या हो गया? 0। ये भाग बचेगा खाली, और इस भाग का उत्तर क्या आता है? क्यों बटा कैपिटल R। ये क्या है? वी सरफेस। इसका मतलब किसी चालक गोले के लिए आंतरिक भाग में विभव पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है। भाई थैला का माइन बढ़ना पल्ली, मैं चैन को पढ़ाऊंगा तो अनंत से चैन तक समाकलन, और फिर किताब का माइन हाथ कर लूंगा तो चैन से किताब तक समाकलन। तो बड़ी बात है, रोटी खाऊंगा जब पल्ली रोटी अनंतु मुंह तक, और फिर मुंडो पेट में जागी वाह सीधी थोड़ी है ले पेट में सीधी, यहाँ थोड़ी हो गई। ठीक है ना? तो पहले आपको आवेश लाना पड़ेगा अनंत से पृष्ठ पर, फिर पृष्ठ से बिंदु P पर जाना। अब बिंदु P सपोज को 8 हुआ पृष्ठ पर, तो अब बिंदु P पर सीधा पहुंच गया। बिंदु P 12 है तो 8 लेके अपन बिंदु P पर निकालना है,
मतलब जहां आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है उस बिंदु से मतलब आपको, ठीक है। अब बिंदु पी है बेचारा, वो माइन आ गयो। अगर मैं मान लो गेट पर खड़े हूं, अब मैंने कोई टाबर आवेश ले आके दे और मैं गेट पर खड़े हूं, ठीक है, सीधी सी बात है, तो आवेश ले आके मैंने गेट पर पकड़ा दिया, लो गुरुजी वो माइन क्यों आओगे, और मैं माइन आऊंगा जल्दी पल इकट्ठा होगा वो गेट पर माइन आओगे, तो इन दो पर काम करना पड़ेगा। एक तो ऑफिस लेके गेट तक, गेट लेके मेरे तक। अगर मैं 12 हूं जब वो माइन आओगी नहीं, आवेश 12 पकड़ा देगा, ठीक है ना। ये मतलब होता है इस बात का। तो v इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर का मान क्या होता है, डी आर, ठीक है। ये आपका विद्युत विभव का चालक गोले के कारण और विद्युत